साथियों, आप सभी को भी नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के अंदर से अब इस वक्त मैं हूँ पटेल नगर विधानसभा के रंजीत नगर वार्ड में, वार्ड 87 में अंकुश कार्यालय के बाहर। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे इनके जितने भी पोस्टर बैनर लगे हुए थे वो कुछ उपद्रवियों ने फाड़ दिए हैं। और अंकुश नारायण जी से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर किसने इस तरीके की दुश्मनी निकाली है, कौन वो उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से ये घटिया हरकत की है कि उनके कार्यालय के बाहर आकर जो है उन्होंने रात को 3:30 बजे सारे पोस्टर बैनर उनके फाड़ दिए। तो पार्षद अंकुश नारायण जी हमारे सामने खड़े हुए हैं। अंकुश नारायण जी, ये दफ्तर मैंने आपका ऐसा तो नहीं देखा था, अभी कुछ समय पहले मैं आई थी यहाँ पर तो सारे पोस्टर बैनर आपके लगे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज फिलहाल मैंने देख लिया है। तो कौन है वो लोग, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? देखिए, जब तक प्रशासन पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता तो मुझे लगता है कि ये तो बताना नहीं चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने करा, आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो दो फटे हुए हैं, ये काउंसलर ऑफिस है, यानी कि निगम पार्षद कार्यालय। यहाँ पर जनता आती और मुझे लगता है कि अगर प्रशासन अपने पार्षद को भी सिक्योर रखने में, सेफ रखने में नाकामयाब है तो फिर वो क्या कर रहा है। दूसरी बात, मेरी एक और प्रशासन से एक और सवाल है। मतलब वो एक वीडियो नहीं, उनके मल्टीपल वीडियोस हैं कि ना सिर्फ इसी ऑफिस का, मेरे शिव चौक वाला कार्यालय आपने देखा, निगम पार्षद कार्यालय देखा, उसका भी बोर्ड फटा पड़ा है। इसके अलावा आप देखोगे मेरे घर के जो बिल्कुल नीचे घर की प्रॉपर्टी के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, वो प्रॉपर्टी के अंदर भी बोर्ड फटा गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ है, किसी का भी अधिकार नहीं है कि इसको हाथ लगा सके, कोई मूलभूत अधिकार नहीं है कोई किसी की प्रॉपर्टी को टच कर सके। तो जिस व्यक्ति ने भी ये किया है या व्यक्तियों ने किया है, वो न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए किया। मुझे लगता है कि पब्लिक हार्मनी खराब करने के लिए किया गया, मतलब मुझे लगता है पीस को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया और एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया है। मतलब वो बेसिकली हमें हार्म करना चाहता था और उसने उस वजह से ये किया है। साथ में मैं आपको बड़ा अचंभा होगा कि जब हम सुबह आए और हमने अपना ऑफिस देखा तो हमारा ताला भी मुड़ा हुआ था पूरे का। मतलब ताला भी तोड़ने की कोशिश की गई थी? देखिए, ताला भी तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर घुसने की भी कोशिश की गई। और किस मंशा से आया था, क्या करने के लिए आया था, क्या रखने के लिए आया था, कैसे करने के लिए आया था, वो बड़ा एक सीरियस कंसर्न है। और मुझे लगता है उस दौरान में जब रात को प्रशासन ये कहता है कि पुलिस वाले बीट अफसर अक्सर सड़क पे घुमा करते, हाँ। प्रशासन तो ये कहता है, और वो लोग सड़क से ही आए, सड़क पे ही वापसी गए। और ना ही सिर्फ मेरे 3 ये वाले, बल्कि जितने भी मेरे सड़कों पे बोर्ड लगे हुए थे, लोगों की प्रॉपर्टियों पे बोर्ड लगे हुए थे, वो भी बोर्ड उन्होंने मतलब उनकी फोटोग्राफ के साथ, लोगों की फोटोग्राफ्स के साथ उसको भी फाड़ा है इन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति एक सही मंशा से नहीं आया था, वो जरूर क्राइम को बढ़ाने के लिए आया था। दूसरी बात, जब वो इलाकों के अंदर घूमे, इतने इलाकों के अंदर घूमे, यहाँ आए, शिव चौक तक गए, पीछे गए, डीडीए फ्लैट्स में गए, 82 नंबर वाली पूरी माधव सेतु रोड पे घूमे, थाने के सामने तक गए और पटेल नगर गए। उस दौरान सामने भी नहीं पकड़ा, मतलब थाने के सामने भी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। और आप सोचो कि वो पटेल नगर तक भी गए, और पटेल नगर मतलब रास्ते में कौन से ऐसे बीट ऑफिसर आपने तैनात करा रखे थे जो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को, जो अपने हाथ में लाठियां रखते हैं, डंडे रखते हैं, और पुलिस उस समय क्या कर सकती है, क्या करती है। दूसरी बात, मुझे तो अब अपने क्षेत्रवासियों की बड़ी गंभीर चिंता होने लगी, क्योंकि जो मैं रोज किससे सुनता हूँ, अभी पीछे आपने परसों तरसों नेहरू नगर का सुना होगा हादसा, मेरे को तो सच में अपने क्षेत्रवासियों की वो होने लगी कि प्रशासन इतनी गंदी तरह से विफल हो गया, प्रशासन ऐसा फेल हो गया कि प्रशासन ये भी नहीं कर पा रहा कि मतलब रात को उन लोगों को डंडे लेके जो घूम रहे थे उनको पकड़ पाए। मतलब जो डंडे लेके घूम रहे हैं, अगर प्रशासन को वही नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस को वही नहीं दिखाई दे रहा, तो जो क्षेत्रवासियों के साथ होता होगा, जब क्षेत्रवासी दुविधा के अंदर होते होंगे, तो वो उनको कहाँ से दिखाई देगा। मुझे लगता है ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर गुंडे, पूर्ण तरीके से गुंडे अगर ऐसा काम करते रहे हमारे क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर निगम पार्षद कार्यालय के अंदर ही बोर्ड फाड़ दिए जाते हैं, अगर ऐसे निकम्मे गुंडे अगर हमारे यहाँ पे काम करते रहे और ऐसे घूंस हमारे एरिया में घूमते रहे, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, और फिर तो प्रशासन का भी भगवान ही मालिक है कि प्रशासन किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा सा और दिलचस्पी लेनी चाहिए अपने काम में, थोड़ा से अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए
और अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद उनको सारी सुविधाएं ऐसी देनी चाहिए अपने क्षेत्रवासी को। इनको तो जॉब ही यही है, इनकी तो जॉब ही यही है, इनकी तो नौकरी यही है कि इन्होंने क्षेत्रवासियों को सुरक्षित करना है। बिल्कुल। और ये तो मेरे ख्याल से हमेशा लिखते हैं ना, आपकी सेवा में, हाँ, है ना, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं। राइट। मतलब इनकी नाक के नीचे एक पार्षद के ऑफिस के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, उसके दरवाजे के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी पे छेड़छाड़ हो जाती है। Right. ये देखो, आप नीचे देखो कैसे घसीटा गया है, कैसे मारा गया है। देखिए, मैं एक बार कहूँगी कैमरे को थोड़ा जूम कर ले। ये पोस्टर जब इनसे फटा नहीं तो इस पे देख सकते हैं आप किस तरीके से स्क्रैचेस कर रखी है। मतलब पूरी तरीके से जो है चेहरे को पूरी मिटाने की कोशिश की गई है, पर ये इनसे हटा नहीं। बाकी सारे के सारे जो है पहले इनसे हट गए। कितनी देर तक इन्होंने जज्मो-जिद्दत करी होगी, कितनी देर तक ये करते रहे होंगे, कैसे घसीटा होगा इन्होंने, कैसे किया होगा और किस हिसाब से इन्होंने काम किया होगा। और आप देखिए कि मतलब पुलिस के नाक के नीचे काम हो गया और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला। और मैं जब बता रहा हूँ तो उसके बाद पता चल रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या करें, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए सड़क के बोर्ड में समझ सकता हूँ, कोई भी कुछ कर सकता है, समझ आता है मुझे कि सड़क है, चलो जी किसने कर दिया। वैसे तो वो भी जायज़ नहीं है, वो काम एमसीडी का है, एमसीडी का काम हमने किसी और व्यक्ति को तो दिया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ये गुंडे रखे नहीं हमने कि ये गुंडे वो काम करें जाकर। लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी तो बिलोंग्स टू द काउंसिल, ठीक है ना। और ये तो मैं कहूँगा कि सरकारी वो है जिसमें सारे लोग आते हैं और अपना सरकारी काम करवाते हैं। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे भी सुरक्षा देने के लिए प्रशासन मतलब वह यहाँ पे भी आश्वस्त नहीं कर सकता, यहाँ पे भी हमें निराश करेगा, यहाँ पे भी नाकाम होगा, तो ये प्रशासन करेगा क्या। दूसरी बात, ये जो गुंडे खुले खुले घूम रहे हैं, ये गुंडे जो खुले खुले आज ये बिल्कुल खुले खुले घूम रहे हैं, इन गुंडों का क्या। आज आपके साथ मैं कह रहा हूँ अगर पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है, फिर तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर तो कोई भी नहीं रहा, फिर तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ना हमारे क्षेत्र का सुरक्षित है, ना दिल्ली का कोई व्यक्ति सुरक्षित है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन अगर इतना नाकाम होता रहेगा तो मुझे लगता है कि प्रशासन को अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए और बता देना चाहिए, अपने कमिश्नर को बता देना चाहिए कि हमसे नहीं संभल रहा और हम अपने क्षेत्रवासियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि ये गुंडागर्दी का बहुत बड़ा एक्ट है, जिन लोगों ने भी किया, जिन व्यक्तियों ने भी किया। अभी भी मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है कि प्रशासन उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। क्योंकि अगर किसी की यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन के साथ मतलब क्राइम को इंटिमिडेट करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, पब्लिक हार्मनी खराब करना, किसी का पीस खराब करना और मुझे लगता है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, तो मुझे लगता है ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और चिंता ना करें, बहुत जल्दी प्रशासन की अगर आंखें नहीं खुलती तो हम लोग वीडियो भी रिलीज़ करेंगे और आप लोगों का पूरा सहारा लेंगे और पूर्ण तरीके से एक एक चीज़ उजागर करेंगे। इन गुंडों को सबके सामने लाएंगे और सबके सामने लाकर इनका नकाब उतारेंगे और दिखाएंगे कि इनके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस या तो प्रशासन ने भरा है इनके अंदर या किसी नेता ने भरा है इनके अंदर। अभी आपने पुलिस प्रशासन को वीडियो दी है कि नहीं दी? देखिए, मैंने पुलिस प्रशासन को सारी चीज़ें दे दी। अब मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। उम्मीद करता हूँ मैं पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी और पुलिस प्रशासन से मेरे को उम्मीद है कि अपना काम करके तुरंत एक्शन लेगी। और मैं यही मतलब उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि वो 100% एक्शन ले और तुरंत एक्शन ले और जितने भी गुनहगार हैं उनके ऊपर एक्शन लेकर कड़ी से कड़ी सजा दें। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ अंकुश रानी जी, पार्षद अंकुश रानी जी से हमारी बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं कितने पड़े हुए यहाँ पे इनके पोस्टर है, यहाँ पर भी पोस्टर है। एक्चुअली लगा किसी और का था, इनमें अंकुश रानी जी का फोटो लगा था। तो कहने का मतलब ये है, जो भी इनके कार्यकर्ता है, जो भी इनके चाहने वाले हैं, अगर वो भी इनका कोई पोस्टर लगाते हैं तो इनके साथ साथ उनको भी हानि है, क्योंकि उनके भी पोस्टर फाड़े गए हैं। आज इनके पोस्टर फाड़े गए हैं, हो सकता है कल को इन पर भी कोई हमला हो सकता है। तो प्रशासन ने जो अपनी आंखें मूंद रखी है इस मुद्दे को लेकर, मुझे लगता है कि प्रशासन को आंखें खोल लेनी चाहिए और प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे से जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।